दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की राउ आईएएस कोचिंग के सेंटर के बेसमेंट हादसे मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सोमवार को राजस्व मंत्री आतिशी को पहली रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोचिंग सेंटर पर बाढ़ के कारणों को पता लगाने का निर्देश दिया गया है। वे जल्दी इसकी फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे। सोमवार को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। यह 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट में हादसे के कारण, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों का जिक्र होगा। साथ ही ऐसे हादसों से बचने के उपाय और नीति में बदलाव की भी सिफारिश होगी। कल ही दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडला की बेंच के सामने दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच के लिए पैनल गठित करने वाली जनहित याचिका भी दायर की गई। साथ ही इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। इस पर बुधवार 31 जुलाई को सुनवाई होगी। बेसमेंट हादसे के मामले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने एक्शन लेते हुए एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड भी किया है। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार को बारिश के पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर आज सोमवार को 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस तरह कुल 7 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। 30 हजारी कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लिखा गया है कि हादसे के 1 महीने पहले यानी 26 जून को इस बारे में एमसीडी से शिकायत की गई थी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 2 रिमाइंडर भी दिए गए, बावजूद एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की। आप मुख्यालय के पास भाजपा ने प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमसीडी में आपका बहुमत है, मेयर भी आपका ही है, घटना एमसीडी की लापरवाही के कारण हुई। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। इधर आप कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर भाजपा और एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है। कमिश्नर की लापरवाही के कारण जल भराव हुआ और स्टूडेंट्स की मौत हुई। कोचिंग सेंटर के पास स्टूडेंट्स अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना आज उनसे मिलने पहुंचे। आज दिल्ली के 13 कोचिंग सेंटर्स भी सील किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान का भी एक सेंटर शामिल है। यह सेंटर नेहरू विहार के वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहा था। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस ने कहा कि आज गिरफ्तार हुए लोगों में वो शख्स भी शामिल है जिसने कोचिंग के सामने से तेज कार चलाई थी। उसकी एसयूवी कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने कहा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेज कार चलाने के कारण पानी का प्रेशर बढ़ा और बेसमेंट का गेट टूट गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरा और स्टूडेंट्स इसमें डूबने लगे। उधर ओल्ड राजेंद्र नगर के नाले के आसपास से बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं एमसीडी ने भी एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट किया और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया। इसके अलावा कोचिंग के छात्र आज दूसरे दिन भी एमसीडी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। अब 6 पॉइंट्स में समझते हैं कि ये स्टूडेंट्स कैसे डूबे। एक चश्मदीद ने बताया है कि 27 जुलाई की रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जैम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा, लेकिन कुछ मिनट बाद ही प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। चश्मदीद ने बताया कि गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट्स बेंच पर खड़े हो गए। महज 2 से 3 मिनट में पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। स्टूडेंट्स को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था इसलिए रस्सियां दिखाई नहीं दी। पानी में बेंचें तैर रही थी, इसलिए रेस्क्यू में भी दिक्कतें हुई। देर रात को 3 छात्रों के शव मिले और 14 बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू जब आखिरी चरण में था तब भी 7 फीट तक पानी अंदर भरा हुआ था। कोचिंग हादसे को लेकर राष्ट्रीय प्रवासी मंच की याचिका में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और हादसा होने पर उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और राउ आईएएस कोचिंग को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में घटना की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी गाइडलाइन बनाने की बात कही गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।